PMCH हाय 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 PMCH के शासन हाय 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 PMCH हाय 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 नीतीश कुमार होश में आओ होश में आओ होश में आओ मंगल पांडे इस्तीफा दो। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जो रेप कांड हुआ था उसके बाद से अब सियासत गर्म है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है कि मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर जो पीड़िता थी, जो दलित बेटी थी, उसे सरकार ने समय पर इलाज मुहैया नहीं कराया और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि राजेश राम, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है मुजफ्फरपुर कुढ़नी रेप पीड़िता दलित बेटी दो तरफ की लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी हार गई। बलात्कारियों द्वारा किया गया हैवानियत और प्रदेश की सरकार की अमानवीय व्यवहार। आपको बता दें कि इस मसले पर आज राहुल गांधी ने भी कहा है, एक बयान जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा है मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा तो दूर, जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरती। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दोषियों और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया है और इसके बाद बिहार में एक बार फिर से इसको लेकर सियासत गर्म है। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर जबरदस्त बड़ा प्रदर्शन किया है और आपको बता दें कि इसको लेकर बिहार में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज प्रदर्शन किया गया, जिसमें पटना आयकर गोलंबर के पास नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला भी फूंका गया। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई, PMCH में ठीक से इलाज न मिलने के कारण मौत हो जाने के बाद बिहार में कांग्रेस इस मसले को लेकर काफ़ी सक्रिय हो गई है। सुनिए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कहा। हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। इस मसले को लेकर राहुल गांधी ने भी बिहार सरकार पर तीखा प्रतिक्रिया दी। आप जैसा कि जानते हैं, बहुत से वहाँ मीडिया के लोग पहुँचे थे और आज हम लोग इतना आहत हैं इस बात से कि जिस तरह से इस बलात्कार हत्याकांड जो है, इसका 2 पहलू। एक पहलू तो ये है कि एक दलित के बेटी, गरीब परिवार के बेटी के साथ निर्मम तरीका से उसकी बलात्कार हुई। उसको 20 से 22 चाकू गोद करके सीने पर बोधा गया। उसके बाद उसको गला का जो है काटा गया और उसी दिन सरकार ये जो है चुपचाप मुजफ्फरपुर में 2 दिन दबाई रखी और 2 दिन प्रशासन इसलिए दबा के रखा कि PM साहब का प्रोग्राम था और PM साहब के प्रोग्राम में कोई विघ्न बाधा ना हो जाए, इसलिए 2 दिन तो वो विलम्ब हुई। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक पहलू तो है बलात्कार का और दूसरी पहलू है हत्या का। हत्या इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके हत्या में शामिल बिहार की सरकार है और बिहार के सरकार के मुखिया जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जंगल राज की बात कह के गई और उसी दिन ये घटना होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जो ये निकम्मी सरकार बैठी हुई, जो दलित विरोधी है, जो है किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान देने में चूकी हुई है, तो ये जो है विशुद्ध रूप से दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने उस दलित बच्ची को उचित चिकित्सा सुविधा देने में विफल रही और उसकी मृत्यु हो गई। और कल भी मैंने कहा था कि आप जल्दी करो, ये भगवान और ईश्वर के भरोसे अब तक जीवित है, आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए साफ तौर से आपसे कहता हूँ कि इसके हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं
और यहाँ के सरकार है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या दूसरी तीसरी जो हम बात है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घटी है और दबा हुआ घटना है, जिसमें भोजपुर में हुआ, बक्सर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, पटना के एक होटल में हुआ, और कहीं इसकी बात को उजागर नहीं हो रहा है, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि ये अब इस तरह से नहीं चलेगी। और यदि इस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आप आज मान के देख लीजिए। ये चूंकि दलित का ही मामला नहीं है, मामला हमारा राजनीतिक नहीं है, मामला है सामाजिक सुरक्षा का, मामला है कि देश में आपका अराजकता की सरकार है। आप जहां आते हो जंगल राज की बात करते हो, और यहाँ उसी दिन निर्मम बलात्कार करके हत्या हो जाती है और आप चुपचाप दूसरे पर आरोप गढ़ के चले जाते हो। इसलिए ये समय आ गया है, हम हजारों कार्यकर्ता को जब तक ले आवश्यकता पड़ी तो वो बच्ची के अस्थि कलश लेकर के पूरे बिहार दौड़ा कर दूंगा और सरकार के ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तय है। और आने वाला समय में मैं अभी देखता हूं कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। सरकार को तत्काल उस परिवार को गोद लेना चाहिए। सरकार को तत्काल उस परिवार को आर्थिक सहायता देना चाहिए। उसको जो है परिवार के आश्रित को नौकरी देना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करेगी तो हम लगातार इसको आंदोलन को लेकर के हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक शिकायत आपसे भी है, खास करके मीडिया से भी, कि मीडिया से निवेदन है कि इस तरह के आप भले ही पॉलिटिकल जो करते हो नहीं करते हो, लेकिन 6 घटना जो घटी है आप पता कर लो कि ये सारे 6 घटना